Hello friends, how are you? I hope you are fine. I Vikas Raj. Welcome to my YouTube channel Perfect English. फ्रेंड्स, आज मैं आपसे जो बातें करूँगा वो हिंदी में करूँगा और आपको बताऊँगा कि किस तरह से एक बिगनर इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकता है। और हिंदी में आज हम बात क्यों करेंगे? क्योंकि दोस्तों मुझे डिमांड आ रही थी, मांग आ रही थी कि हिंदी में बताइए, क्योंकि हमें कोई कोई बात इंग्लिश की समझ नहीं आती है। तो मैंने हाई डिमांड पर ये वीडियो मैं हिंदी में बना रहा हूँ और आप इस वीडियो पर बने रहिए। मैं आपको इंग्लिश सीखने के लिए अच्छी जानकारी दूंगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपना गोल सेट करिए कि आपको इंग्लिश क्यों सीखनी है। क्योंकि दोस्तों बिना पर्पज के कुछ भी नहीं होता है, और जब आप पर्पज रखते हैं तो आप इजीली अपना गोल सेट कर पाते हैं। जैसे किसी किसी को विदेश जाना होता है, स्पेन, इस तरह से, और इंग्लिश सीखना ज़रूरी होता है कहीं बाहर जाने के लिए, क्योंकि इंग्लिश की हाई डिमांड है आजकल, आपको पता ही है जहाँ भी जाते हैं। और या हमें कि टीचिंग करनी है, जॉब करनी है, इस तरह से हमें क्यों सीखनी है, ये क्वेश्चन हमें अपने आप से ही करना पड़ेगा। दूसरी बात, हमें बेसिक इंग्लिश सीखनी चाहिए सबसे शुरू में। जैसे इज का यूज कहाँ होता है, बाज क्या होता है, आर क्या होता है, बर क्या होता है, हैज, हैव, हैड, इनका यूज किस तरह से होता है, यानी कि बेसिक इंग्लिश सीखनी है। और ये हम कहाँ से सीख सकते हैं दोस्तों? ये हम सीख सकते हैं, हम छोटे बच्चों की बुक ले सकते हैं। जैसे जो 4 में पढ़ते हों, 5 में, 6 में, इस तरह से जो छोटे बच्चों की बुक होती हैं उसकी हम ग्रामर देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं। बेसिक जानकारी की सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, इस तरह से हम सीख सकते हैं बिगिनर लेवल पर। उसके बाद दोस्तों ये नॉर्मल चीज़ें सीखने के बाद हमें थोड़ी थोड़ी वोकैब सीखनी चाहिए, क्योंकि बिना वोकैब के हम कोई भी लैंग्वेज नहीं बोल सकते हैं। जैसे अगर मैं हिंदी भी बोल रहा हूँ तो दोस्तों मैं वोकैब के द्वारा ही बोल रहा हूँ, और ये जो मीनिंग होते हैं इनके बिना इंग्लिश नहीं बोली जा सकती। यानी कोई भी दुनिया की कोई सी भी लैंग्वेज हो, बिना वोकैब के नहीं हम बोल सकते हैं। तो हमें सबसे पहले बेसिक सी वोकैब सीख लेनी चाहिए। जैसे प्ले मिस खेलना, रीड मिस पढ़ना, गो मिस जाना, कम मिस आना, इस तरह से हमें बेसिक वोकेबुलरी सीखनी चाहिए। उसके बाद में दोस्तों हमें बेसिक सेंटेंसेस सीखने चाहिए बोलने के लिए। जैसे कम हियर, गो देयर, और ये सेंटेंस हम सीख कहाँ से सकते हैं? या तो आप एक इंग्लिश स्पीकिंग की बुक ले सकते हैं, छोटी मोटी आपको बाज़ार में मिल जाती हैं 15 से 20 रुपए की, वो आप ले सकते हैं। और दोस्तों आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने भी शुरुआत में ऐसे ही प्रैक्टिस की थी, एक बुक ले ली थी, वो छोटी वाली आती है, वो बुक ले ली थी, उससे मैंने प्रैक्टिस की थी कि कम हियर, गो देयर, वहाँ जाओ, एंड इन दिस वे आई हैव लर्नड इंग्लिश स्पीकिंग। जो भी मैं सीखता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और मैं इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करता हूँ आप लोगों के साथ, मेरी यूट्यूब फैमिली के साथ, इस तरह से। और दोस्तों अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये सब करने के बाद ये आप 8 से 10 दिन करना, आपको खुद अपने आप फ़र्क दिखने लग जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है? आपको करनी है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस हम किस तरह से कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि हमें जब हम दूसरे के सामने बोलते हैं, जब मिस्टेक होती है तो हमें शर्म आती है बोलने में। तो हमें सबसे शुरू में किस तरह से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं? हम शीशे के सामने जा कर के प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद से बातें कर सकते हैं, और अपने दोस्त से कर सकते हैं। क्योंकि दोस्त से जब हम बातें करते हैं तो हमें, अगर हम गलत भी बोलते हैं तो हमें डर नहीं होता है। या अपने घर वालों के सामने बोल सकते हैं, या खुद से बोल सकते हैं। खुद से किस तरह से बोल सकते हैं कि मैंने कल ये किया था, परसों ये किया था, कल मैं ये करूँगा, आई डिड, है ना। इस तरह से
जो काम आप करते हैं डेली लाइफ में वो आप लिख सकते हैं, एक डायरी आप बना सकते हैं और वो मेंशन कर सकते हैं। इस तरह से आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इंग्लिश किस तरह से सीखी थी। मैंने दोस्तों इंग्लिश सीखी थी अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए इंग्लिश में, क्योंकि मेरे पास और कोई सब्जेक्ट नहीं था। पहले मैं इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट लेता था और मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट लेते हैं। कहीं ना कहीं ये हम गलती करते हैं, इसलिए हम इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कर पाते हैं। तो आपको ये सब्जेक्ट के रूप में नहीं, आपको ये लेनी है दोस्तों एक लैंग्वेज के रूप में। और मैंने आपसे हिंदी में इतनी बातें शेयर की हैं, कहीं ना कहीं मैंने भी गलती की है। ये हिंदी बोल रहे हैं बिल्कुल प्रॉपर मैंने नहीं बोला है हिंदी में जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ। परंतु दोस्तों बचपन से हम हिंदी बोलते चले आ रहे हैं तो हमें कॉन्फिडेंस है। और अगर हम कहीं गलत भी बोल रहे हैं ग्रामर में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये तो हम बोल ही रहे हैं। और इसी सेम गोज विद इंग्लिश, इसी तरह से इंग्लिश के साथ भी होता है दोस्तों। जैसे हम हिंदी बोल रहे हैं वैसे इंग्लिश होती है। और बिना ग्रामर के आप बोलिए सेंटेंस वगैरह, मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से हम इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस केवल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।